अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार ठीक है और मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है। कुछ बातें आपको समझाते हैं और डीएचटी कराची के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। देखिए, डीएचटी कराची में इन्वेस्टमेंट कौन करता है? जिसके पास बहुत एक्सेस मनी है। वो पैसा जो आपका ब्रेड एंड बटर हो, उसी से आपने कमाना है, उसी से आपने घर चलाना है। वो पैसा डीएचटी कराची में इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए। जो पैसा आपका एक्सेस है, जिसे रखकर आप भूल सकते हैं, वो अगर आप इन्वेस्ट कर देंगे तो आप रेट ऑफ रिटर्न भी आपका अच्छा आ सकेगा। आप ब्रोकरों को ले बेची करके जो उनको उनके पेट भरने होते हैं, उनसे आप कम से कम बाहर निकल सकेंगे। अगर आपका कोई और कारोबार है और आपके पास एक्सेस अमाउंट है, तो अपनी पहुंच और अपनी वेल्थ के लिहाज से आप चीज़ें परचेज कर सकते हैं। हमेशा अच्छा आइटम परचेज करें, हल्का आइटम बिल्कुल परचेज नहीं करें। ये आपको बहुत ज़्यादा मशवरा है और कई दफ़ा इस बारे में मैं बात कर चुका हूँ। हल्का प्लॉट कौन सा है? जो कमर्शियल के पास आ रहा होता है। कमर्शियल के पास वही बंदा ले जिसका बजट कम है और जिद है कि जी 500 गज ही चाहिए, 300 गज ही चाहिए। और जैसे मिसाल के तौर पर मुझे लोग कहते हैं जी 6D में एक हल्का प्लॉट चाहिए, तो मैं उनको कहता हूँ 6D में हल्का प्लॉट 50 लाख से लेने से बेहतर है कि 3D का अच्छा प्लॉट ले लो। गॉट द पॉइंट? तो उस सूरत में भी ये बात बोलता हूँ कि अगर आपको एक हल्का प्लॉट चाहिए सेक्टर 16A-B-D में कोई 1000 गज का, तो उससे बहुत बेहतर है कि आप 7D में कोई एक अच्छा नगीना प्लॉट ले लो। वो ज्यादा बेहतर है 500 गज का। समझ आई मेरी बात? अच्छा, अब मार्केट की डायनेमिक्स कैसी हैं, क्या मामला हैं? अच्छे नगीने प्लॉट बहुत ज़्यादा कम हैं और 10 से 15% ही हमारे जो नक्शे हैं डीएचए कराची के, उन नक्शों की वजह से सिर्फ 10 से 15% ही जो प्लॉट होते हैं वो नगीने प्लॉट कहलाते हैं और उनकी सप्लाई बहुत कम है। वो सेलिंग के लिए प्लॉट नहीं आते। उन्हें दबा दें परचेज करके और 4-5 साल के लिए भूल जाए। कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले, मैं बात करूं आपसे, कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले 10 से 15 साल बाद ये प्रॉपर्टियां आपको 10-10, 12-12 करोड़ रुपए की मिले। यानी कि जो प्लॉट अगर हम आज 1 करोड़ 70 लाख का ले रहे हैं, तो 10 साल बाद कोई बड़ी बात नहीं है कि वो कम से कम भी हमारा 10 करोड़ रुपए का हो। तो आप नंबर ऑफ टाइम समझ लेंगे कितना नंबर ऑफ टाइम बढ़ जाएगा। आने जाने का जो रास्ता है वो बहुत मुश्किल था और मैं इससे एग्री करता हूँ, जिसकी वजह से डीएचटी कराची बिल्कुल नहीं चल रहा था। बेडो कराची भी दब गया था आर्टिफिशियली। 2016 से लेकर 2021 तक बेडो कराची को आर्टिफिशियली चलाया गया और जिसका आपने हाल देख ही लिया कि भी हाल क्या है उसका। सिर्फ बिल्डअप प्रॉपर्टी चलती है। अच्छा, बिल्डअप प्रॉपर्टी में भी यह बात ध्यान में रखिए, अगर आपके पास पैसे हैं तो भाई आपके पैसों में जो चीज आती है ना भाई, जहां भी आती है वो ले लो, परचेज कर लो। बुखारी कमर्शियल में आए, शहर में आए, बेड़ो कराची में आए, वो भी नहीं आती तो इंस्टॉलमेंट पे डीएचटी कराची में आए, ले लो। मत छोड़ो भाई, घर को मत छोड़ो। आने वाले 2-3 साल आपके बहुत कीमती होने वाले हैं घरों के लिहाज से। अब ऐसा नहीं कि घर आप ले रहे हो तो फ्लैट खराब हो गए, ये मेरा कहने का मकसद नहीं है। लेकिन अगर किसी के घर की गुंजाइश है ना, तो वो ये बात समझेगा कि ऊपर की जो छत है ना, अब वो जन्नत होती जा रही है। वो आपका कमाऊ पोत बच्चा होता जा रहा है, जो कि बिजली भी फ्री करेगा, गाड़ी का आना जाना भी फ्री करेगा। अब डीएचटी कराची में ना जो 7 किलोमीटर का रास्ता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसके लिए क्लियर चीजें आना भी बहुत जरूरी है। उसका जो फ्लाईओवर है इंटरचेंज वाला, सेक्टर 4 वाला, उसके ऊपर तो काम स्टार्ट हुआ है और वो विद इन 2-3 मंथ्स कंप्लीट भी हो जाएगा, जो मुझे लगती है बात। तो वो तो क्लियर है बात। उसके बाद एक और इंटरचेंज का काम स्टार्ट होना है मलिर एक्सप्रेसवे की तरफ से, वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। वो भी स्टार्ट हो जाएगा तो थोड़ी सी और चीज हो जाएंगी। तो ये जो 7 किलोमीटर वाला रास्ता है मलिर एक्सप्रेसवे से सेक्टर 4 के दरमियान, ये अगर 2 साल के अंदर अंदर बन जाता है, जैसे डीएचटी कराची ने हमें बताया कि ये 2 साल में बन जाएगा, तो वाकईतन चीजें आगे आने वाले 3 से 4 सालों में बहुत अच्छी हो जाएंगी। बहुत बहुत अच्छी हो जाएंगी। अच्छा, क्यों अच्छी हो जाएंगी, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, जबकि मेरे पास कोई स्टोरी भी नहीं है, उसके बावजूद ये बार बार मैं यहाँ बात क्यों बता रहा हूँ कि अच्छी हो जाएगी? भाई, बाजार में हर चीज, हर प्रॉपर्टी महंगी हो चुकी है। आप शहर में कोई फ्लैट लेना चाहें, वो इतना महंगा हो चुका है कि आपकी जेब में नहीं आती। अब डीएचए में तो मकान लेना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ओवरसीज हमारे बाहर से बैठ के कुछ यहाँ पर डीएचए में कुछ परचेस करना चाहते हैं, वो पुराने इलाकों में नहीं जा सकते। जो स्लम एरिया है हमारे, जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली 10 में से 8 बच्चा जराइम पेशा मामलात में फंसा हुआ था। क्योंकि मैंने मेहरान टाउन में फैक्ट्री भी लगा के मैंने देखी है वहां पर कि वहाँ हालात क्या हैं। जो हम यहाँ साफ सुथरे इलाकों में रहते हैं ना, डीएचए में, नॉर्थ नाबाद में, फेडरल एरिया में, इस तरह के इलाकों में जब हम रहते हैं ना, तो हमें नहीं पता होता कि अंदर अंदर कचरा कुंडी जो हमारी भरी हुई है कच्ची आबादियों में, वहाँ के लोग जिनके पास पैसा आ जाता है वो कैसे अपने आप को वहां से बाहर निकलने के बारे में सोचते हैं। तो मैं उन्हीं लोगों से मुखातिब हूँ जिनके पास पैसा आज मौजूद है कि भाई निकलो और अपने बच्चों की फ्यूचर के लिए निकलो। क्योंकि 10 में से 8 बच्चा जराइम पेशा में मुलविस होता है और जब वो अच्छे इलाके में जाता है तो उसकी फ्यूचर तब्दील हो जाता है।
अच्छा, अब वो मुझे लोग आते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर बहुत तेजी से आते हुए दिख रहे हैं। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पहली दफा हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए कुछ चीजें वहां बनने जा रही हैं। देखिए, ईवी चार्जिंग स्टेशन वहां बनने जा रहा है डीएचटी कराची में, जिसकी वजह से आप गाड़ियां ईवी ही रखेंगे इन फ्यूचर में, पेट्रोल गाड़ियां नहीं चलने वाली भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, मैं क्यों हूँ डीएचटी कराची को पॉजिटिव लेकर, मैं बैडो कराची को लेकर इतना क्यों पॉजिटिव होता हूँ, दोनों को लेकर मैं इसलिए पॉजिटिव होता हूँ। इतने बुरे हालात दुनिया में चल रहे हैं, जापान का आपको पता होगा, यूरोप का आपको पता होगा, यूके का आपको पता होगा। इतने बुरे हालात होने के बावजूद भी पाकिस्तान की कराची की मार्केट बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। हमारा जो बजट है, जो रेमिडेंस का, वो पहले से बहुत बेहतर हो चुका है और लोगों के हालात पहले से बहुत बेहतर है, बुरे नहीं हैं। भाई, इन जंग के हालात में भी अगर हमने इतना अच्छा परफॉर्म किया तो हमारी अगर इकॉनमी वाकई चलना शुरू हो गई आने वाले 6-8 महीनों में, तो सोचिए फिर हम किस ग्राफ में खड़े होंगे और हम किस तरफ, हमारी क्या पोजीशन होगी। तो उस पोजीशन को देखते हुए मैं देख रहा हूँ कि भाई आने वाले 4 से 5 साल भाई बहुत अच्छे हैं। चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी, जैसे डीएचए फेज 8 आपके हाथ से निकल गया, इसी तरह से डीएचटी कराची भी आपके हाथ से निकल जाएगा भाई। इसको मत निकालो अपने हाथ से, अच्छी चीज़ें ग्रैब करो। 7C का 1000 गज, 5D का 1000 गज, 4D का 1000 गज पकड़ो इनको, सप्लाई बहुत शॉर्ट है इनकी, पकड़ो इनको। 7D के 500 गज, 2D का 500 गज, 6AB का 500 गज, 7AB का 500 गज, 4D का, मत छोड़ो इनको, करके पकड़ो इनको। पीछे की चीजें छोड़ो, आगे की चीजें पकड़ो। 3D का 125 का पीछे आइटम लिए उनको बेचो, आगे आ जाओ फौरन। इसलिए राइट टाइम है, क्योंकि भाई अभी अभी बाजार स्टेबल है, अपनी चीज बेच के आराम से कुछ परचेज कर पाओगे। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, रफ एंड टफ होकर आपको बातें समझाइए। मेरी वीडियो से आपको फायदा हो, मुझसे काम करना हो नहीं करना हो भाई, अपने बारे में सोचो कि मेरा फ्यूचर कैसा होना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर।